आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रैडल को किस तरह से मैनेज किया जाता है कि आपने एक कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए और उसके बाद मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि एक स्ट्रैडल में आपका लॉस होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होता है, लॉस यहाँ पे बड़ा हो सकता है, तो इसके एडजस्टमेंट जानना बड़ा ज़रूरी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आई विल टेल यू कि किस तरह से अगर मार्केट वाइल्डली आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आप एक स्ट्रैडल को मैनेज कर पाओगे, क्या वो एडजस्टमेंट है, कैसे आपको करना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप ये चीज़ करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे एक शॉर्ट स्ट्रैडल को। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कोई मंथ लेके दिखाता हूँ। जैसे लेट से जनवरी में मैं 1 जनवरी को ट्रेड लेता हूँ क्योंकि अभी सेबी के नए जो रूल आए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको लास्ट के जैसे 2-3 मंथ होते हैं उनमें नहीं दिखा सकता। मतलब समथिंग कुछ ऐसा रूल है अभी जो नया आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,700 पे। तो मान लीजिए आपने 23,700 पे एक स्ट्रैडल को डिप्लॉय किया है, तो 23,700 का एक कॉल ऑप्शन है, ये आप सेल कीजिए, और 23,700 का ही एक पुट ऑप्शन है, ये आप सेल कीजिए। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 19,000 रुपीज़ का है और मेरे ब्रेक इवन है वो ऊपर की तरफ 22,942 है। ऑलमोस्ट आप ये मानिए 23,000 नीचे की तरफ है मेरा ब्रेक इवन और ऊपर की तरफ 24,500 है। ठीक है, ये मेरे ब्रेक इवन्स है। अब मैं क्या करूँगा, अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं मार्केट किस तरह से प्ले आउट होता है। अगले दिन मेरा लॉस है 600 रुपये का, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूं तो मेरा लॉस है वो 2700 रुपीज़ का है क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट के लिए आपको रश नहीं करना है, आप वेट कीजिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप ये मान लीजिए कि 10 तारीख से पहले तो आपको कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट नहीं होना है, लेकिन कोशिश कीजिए क्योंकि जो बेस्ट विंडो होती है वो 10 से और 20 तारीख के बीच में होती है। तो 10 से पहले अगर अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए क्योंकि वो एक अर्ली एडजस्टमेंट हो सकता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आप देखिए मेरा जो लॉस है वो 700 रुपये का है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। उससे अगले दिन आप देखिए 7 जनवरी को मेरा प्रॉफिट है वो 500 550 रुपये का और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था मार्केट वहीं वापस आ गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुरू में एडजस्टमेंट के लिए बड़ा रश मत कीजिए। ठीक है, उससे अगले दिन मार्केट एग्जैक्ट 23,700 पे खड़ा है और मेरा प्रॉफिट है वो 2,000 रुपये का है। उससे नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है, मुझे 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और 10 तारीख को मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे है, मेरा प्रॉफिट है वो 3,100 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूं तो मंडे को मेरा जो प्रॉफिट है वो 492 रुपीज़ का और मार्केट नीचे आ गया 23,200 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, एक दिन और वेट कर लेते हैं। 14 जैन को भी मार्केट वहीं पे है 23,200 पे। तो अब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और जो विंडो मैंने आपको बताई है 10 से 20 वाली, तो आधा महीना जा चुका है और मार्केट है अब वो मेरे लोअर जो ब्रेक इवन है उसके पास में ट्रेड कर रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आप देखिए ज़्यादा रूम नहीं है। अगर मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन दे दिया तो यहाँ पे अब मुझे लॉस हो सकता है और आधा मंथ है वो भी यहाँ पे जा चुका है। तो अब मेरे लिए सही यही होगा कि ये जो ब्रेक इवन है मेरा नीचे की तरफ 22,942 ऑलमोस्ट 23,000 पे, इसको मैं फर्दर नीचे शिफ्ट कर दूं। 200 400 500 जितने भी पॉइंट होते हैं मैं ले सकता हूं, उतनी यहाँ पे मैं एक कुशन ले लूं। ठीक है, अभी तो क्या मार्केट थोड़ा सा नीचे गया तो मुझे लॉस हो सकता है, तो 200 पॉइंट तो चलिए अभी भी हैं, लेकिन अगर मैं 200 300 400 पॉइंट और ले लेता हूँ तो फिर एक रेंज रहेगी जहाँ पे एक बड़ा अगर गैप डाउन भी हो जाता है तो मैं उसको अकोमोडेट कर सकता हूँ। अब किस तरह से आप यहाँ पे वो एक कुशन ले सकते हो, वो एक बफर जोन है वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, ये मैं आपको बता दूँ। एडजस्टमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऑप्शन चेन को ओपन कीजिए, इसको काइंड ऑफ आप मॉडिफाइड बॉक्स स्ट्रेटजी बोल सकते हो। जो एडजस्टमेंट मैं करूँगा उसके बाद जो ये बन जाती है, तो करना क्या है, 23,200 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, आप इससे नीचे आइए। 23,200 है यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इससे आप नीचे आइए। 23,000 हो गया और 23 से भी आप नीचे आइए,
22,800 है, इसका एक पुट ऑप्शन है वो आप सेल कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे 22,800 पे एक और स्ट्रैडल आप डिप्लॉय कर दीजिए। ये एक इन द मनी का स्ट्रैडल हो गया, ठीक है। तो इसको काइंड ऑफ बॉक्स स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। और इससे क्या होगा, इससे अब ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 22,500 पे चला गया है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट आपने अपने ब्रेक इवन को नीचे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। पहले जहाँ पे आपका ब्रेक इवन था उससे आपने 500 पॉइंट नीचे इसको शिफ्ट कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने स्टार्ट ही किया है, अदरवाइज़ ये आपके अगेंस्ट जा चुका है। लेकिन स्टिल अभी आप ये मानिए जो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है उसके बिल्कुल सेंटर में अब आपने दोबारा से इसको एडजस्ट इस तरह से किया है कि मार्केट अब बिल्कुल आपके सेंटर में खड़ा है, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के सेंटर में खड़ा है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको बताया है। और एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है उसको एक बॉक्स स्ट्रैटेजी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ जो हमेशा आपको करनी है, जो मैं रोज़ रोज़ बताता नहीं हूँ आपको, लेकिन वैसे मैंने आपको कई बार बता रखी है, जो वीकली ऑप्शंस हैं उनको आपको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो इस वजह से जो वीकली ऑप्शंस हैं उनको आपको यूज़ करना है, उनके थ्रू आपको हैज करना है। इससे दो बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, और दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक सेफ्टी नेट आपका लग जाता है। क्योंकि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऐसी स्ट्रैटेजी होती हैं, ये बेसिकली ओपन स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपका जो रिस्क है वो खुला रहता है, कितना भी लॉस आपको हो सकता है। तो इस वजह से एक सेफ्टी नेट आप लेके चलिए। इन केस ऑफ ए ब्लैक स्वॉन इवेंट वो चीज़ आपको बचा लेगी। और ये हैजिंग में आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होने हैं, 1-2 रुपये खर्च करके आप ये हैज हैं ये बाई कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, और दूसरा इन केस ऑफ ए ब्लैक स्वॉन इवेंट आपके पास एक सेफ्टी नेट है वो रहेगा। ये बेसिकली एडजस्टमेंट है जो आप एक स्ट्रैडल में कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।